हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंधों पर आधारित हमारी जो प्रश्नोत्तर सीरीज चल रही है उसका पार्ट 11 आपके लेकर मैं समक्ष हूँ। इसमें हम महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने 10 पार्टों के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उन पार्टों को नहीं देखा तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज वहां उपलब्ध है, वो वहां आपको मिल जाएगी। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये पहला सवाल क्या कह रहा है कि एजेंडा फॉर पीस का नारा किसने दिया था? एजेंडा फॉर पीस किसने प्रस्तावित किया था? विली ब्रांड, बुतरस बुतरस घाली, कॉफी अनान, क्रुत व्लादिमीर। क्या होगा एक नंबर सवाल का राइट आंसर? आप गैस करिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा, बुतरस बुतरस घाली, जो यूएनओ के छठे महासचिव थे। बुतरस बुतरस घाली, जिन्होंने एजेंडा फॉर पीस का नारा प्रस्तावित किया था। यानी संयुक्त राष्ट्र के छठे महासचिव बुतरस बुतरस घाली ने एजेंडा फॉर पीस का नारा दिया था। हालांकि कॉफी अनान, क्रुत व्लादिमीर और बुतरस बुतरस घाली ये तीनों हैं जो यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं, जबकि विली ब्रांड यूएनओ के महासचिव नहीं रहे हैं। और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं वो यूएनओ के महासचिव है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के रहने वाले हैं, जो यूएनओ के वर्तमान में महासचिव है, और वे 9वें नंबर के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। और एंटोनियो गुटेरेस से पूर्व कौन थे? तो पूर्व थे बान की मून। और कॉफी अनान 7वें महासचिव थे, बान की मून 8वें महासचिव थे, और 9वें महासचिव है वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस। और यूएनओ का पहला महासचिव कौन था? तो पहला महासचिव था ट्रिग्वेली और दूसरा था डेग हैमरसॉल्ट। पहला महासचिव ट्रिग्वेली, दूसरा था डेग हैमरसॉल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। टू नंबर सवाल कह रहा है कि इस्लामाबाद में वर्ष 2004 में आयोजित दक्षिण सार्क सम्मेलन में निम्न की रचना करने पर सहमति हुई। यानी इस्लामाबाद में वर्ष 2004 में सार्क यानी दक्षिण का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, 12वां शिखर सम्मेलन। इस्लामाबाद में 2004 में सार्क का 12वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसमें किस पर सहमति प्रकट हुई थी या सहमति बनी थी? दक्षिणी एशियाई में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, दक्षिणी एशिया संयुक्त राज्य, दक्षिणी एशिया का आर्थिक संघ, क्षेत्रीय व्यापार गुट। किस मुद्दे पर सहमति बनी थी? इसमें 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। दक्षिणी एशिया में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र पर सहमति प्रकट हुई थी इस 12वें शिखर सम्मेलन में दक्षिण के। साप्टा, साप्टा को हस्ताक्षरित किया गया था 2004 में। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता हुआ था साप्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया।
इस पर सहमति सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में हुई थी, और जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित हुआ था 2004 में। और इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो भारत की ओर से इसमें भाग लिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें भाग लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सार्क, जिसे दक्षेस भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1985 में ढाका घोषणा पत्र के तहत हुई थी, और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि आपको यहां कथन और कारण दिए गए हैं, और आपको सही कथन और कारण का चयन करना है 4 ऑप्शनों में से। कथन ए कह रहा है कि निशस्त्रीकरण प्रयास शस्त्र नियंत्रण तक सीमित हो जाते हैं, यानी निशस्त्रीकरण का प्रयास शस्त्र नियंत्रण तक सीमित हो जाता है। कारण कह रहा है कि शस्त्रों के बिना राष्ट्र कमजोर हैं। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही किंतु आर गलत, ए गलत किंतु आर सही। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप गैस करें। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर है जो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। कारण है जो आर की व्याख्या नहीं कर रहा है कि निशस्त्रीकरण का प्रयास शस्त्र नियंत्रण तक सीमित हो जाता है, नहीं हथियारों के नियंत्रण तक सीमित हो जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। और शस्त्रों के बिना राष्ट्र कमजोर है, यह बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। चलते हैं 4 नंबर सवाल पर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये 4 नंबर सवाल में भी आपको कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, और आपको सही कूट का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। कथन ए कह रहा है कि निकिता खुर्चुए ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। निकिता खुर्चुए सोवियत संघ के नेता थे जिन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत प्रस्तावित किया। कारण आर कह रहा है, रीजन कह रहा है आणविक युद्ध जीता नहीं जा सकता। इनमें से आपको सही कूट का चयन करना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्या निकिता खुर्चुए ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? क्या यह बात सही है? हाँ, बिल्कुल बात सही है। ये आपका बिल्कुल सही है। आणविक युद्ध जीता नहीं जा सकता, क्या यह बात सही है? बिल्कुल यह भी सही है, लेकिन आर है जो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी राइट होगा। आर है जो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ब्रेजनेव ने किस सिद्धांत की वकालत की थी? ब्रेजनेव ने किस सिद्धांत की वकालत की थी? सीमित प्रभुसत्ता, परम प्रभुसत्ता, लोकप्रिय प्रभुसत्ता, वास्तविक प्रभुसत्ता। क्या होगा 5 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप गैस करें। ब्रेजनेव ने किस सिद्धांत की वकालत की थी? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत है जो ब्रेजनेव ने प्रतिपादित किया था, इसकी उन्होंने वकालत की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा 6 नंबर। बिमस्टेक के नवीन सदस्य राज्य कौन से हैं? बिमस्टेक के नवीन सदस्य राज्य कौन से हैं? नेपाल तथा भूटान, नेपाल तथा पाकिस्तान, भूटान तथा अफगानिस्तान, नेपाल तथा लाओस। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप चयन करिएगा।
बिमस्टेक के नवीन सदस्य राज्य कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। नेपाल और भूटान इसके नवीन सदस्य राज्य है और बिमस्टेक में वर्तमान में 7 देश शामिल है, यानी 7 कंट्री इसमें शामिल है बिमस्टेक के अंतर्गत। यदि आपने हमारी बिमस्टेक के ऊपर वीडियो सीरीज है उसको आपने नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवन नंबर सवाल, यूरोप में अपनी प्रादेशिक संप्रभुता के साथ आधुनिक राज्य प्रणाली किस घटना के परिप्रेक्ष्य में पहली बार अस्तित्व में आई? यानी यूरोप में अपनी प्रादेशिक संप्रभुता के साथ आधुनिक राज्य प्रणाली किस परिघटना के परिप्रेक्ष्य में पहली बार अस्तित्व में आई थी? वर्साय की संधि, वियना कांग्रेस, वेस्टफोलिया की संधि, बर्लिन कांग्रेस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। वेस्टफोलिया की जो शांति संधि हुई थी 1648 में, कब हुई? 1648 में। 1648 में वेस्टफोलिया की शांति संधि के तहत यूरोप में आधुनिक राज्य व्यवस्था का सूत्रपात हुआ था। आधुनिक राज्य प्रणाली है जो सामने आई थी इस वेस्टफोलिया शांति संधि के बाद, जो 1648 में हस्ताक्षरित हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सवाल क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए सही कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, उसके बारे में कौन से कथन सही है, उनका आपको सही कूट का चयन करना है। 4 कथन आपके समक्ष रहे, इनमें से कौन से कथन सही है वो आपको चयन करना है। और फिर नीचे कूट दिया गया है, उनमें से आपको ऑप्शन का चयन करना है। क्या होगा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में सही कथन? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो यूएनओ का एक अंग है, इसकी परिषद में 54 सदस्य है। क्या ये बात सही है? वर्तमान में इसमें 54 सदस्य है, ये बात बिल्कुल सही है। एक आपका सही हो जाएगा। यह परिषद वर्ष में आमतौर पर नागरिक समाज के सदस्यों के साथ अनेक लघु सत्र एवं अनेक तैयारी बैठकें और पैनल चर्चा आयोजित करती है। क्या यह बात इसके बारे में सही है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है जो वर्ष में आमतौर पर नागरिक समाज के सदस्यों के साथ अनेक लघु सत्रों का आयोजन करती है, साथ ही अनेक तैयारी बैठकें भी आयोजित होती हैं और पैनल चर्चा का भी आयोजन किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब कथन तीसरा कह रहा है कि यह जुलाई में 3 सप्ताह का सारवान सत्र भी आयोजित करती है। मित्रों, सारवान सत्र का मतलब है मिलन सत्र। मिलन सत्र मैत्री सत्र है। यह जुलाई में 3 सप्ताह का सारवान सत्र भी आयोजित करते। क्या यह बात सही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह जुलाई में 4 सप्ताह का सारवान सत्र आयोजित करती है। यानी सामाजिक एवं आर्थिक परिषद जो यूएनओ का अंग है, वह जुलाई में 4 सप्ताह का एक मिलन सत्र का आयोजन करती है। तो ऑप्शन 3 आपका गलत है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि इस परिषद में मतदान साधारण बहुमत में होता है और प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है।
जो सामाजिक आर्थिक परिषद है, इसमें जो मतदान है जो साधारण बहुमत से होता है, यानी जो इसके जो निर्णय लिए जाते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में, जो निर्णय लिए जाते हैं क्या वे साधारण बहुमत से लिए जाते हैं और प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका। पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। और उसी के साथ 1945 में सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, आर्थिक या सामाजिक परिषद की स्थापना की गई थी 1945 में। यानी इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र एवं सामाजिक परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई तब इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी थी? यानी जब संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना हुई है तब इसमें 1945 में जो इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या थी वो इसकी 18 थी। उसके बाद 1965 में इसकी सदस्य संख्या 27 कर दी गई और फिर 1971 में इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई थी, जो वर्तमान में है। स्थापना के समय इसकी संख्या 18 थी। और इसे इकोवास भी कहा जाता है, इकोवास। इसको इकोसोक कहा जाता है, सॉरी इकोसोक, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल इसे कहा जाता है इंग्लिश में। शॉर्टकट में इसकी फुल फॉर्म ये रहेगी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का शांति स्थापना अभियान नहीं है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जिन शांति अभियानों की स्थापना की जाती है उनमें प्रथम पीढ़ी का शांति अभियान नहीं है। कौन सा नहीं है वो आपको चयन करना है। इनमें से चार में से आपको वो चयन करना है जो शांति अभियानों की श्रृंखला में प्रथम पीढ़ी का नहीं है। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, आपको उसका चयन करना है जो यूएन के शांति स्थापना अभियानों में प्रथम पीढ़ी का अभियान नहीं माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र की संक्रमणकालीन सत्ता, यानी शीत युद्ध के बाद 1992 और 93 में के दौरान कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र की संक्रमणकालीन सत्ता, यानी वहां शांति अभियान भेजा गया था। कंबोडिया में शांति स्थापना की दिशा में एक शांति सैनिकों की जो फोर्स है वहां भेजी गई थी। यह 1992 और 93 शीत युद्ध के बाद भेजी गई थी। यह है जो प्रथम पीढ़ी का शांति अभियानों में शामिल नहीं है। यह प्रथम पीढ़ी के शांति अभियानों में शामिल नहीं है, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं बी, सी और डी के बारे में। बी, सी और डी के बारे में बात करते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान है, जो शांति मिशन है, इसकी स्थापना सर्वप्रथम कब होती है?
मई 1948 में, मई 1948 में सर्वप्रथम शांति अभियानों की स्थापना की दिशा में कदम उठाया जाता है। विश्व में शांति स्थापित करने की दिशा में मई 1948 में शांति अभियानों की दिशा में कदम उठाया जाता है। 29 मई को डेट है, ध्यान रखिएगा, 29 मई को इसकी स्थापना की गई थी शांति अभियानों की। और उसके तहत संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन का निर्माण किया गया था। संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन की स्थापना होती है 29 मई 1948 को, और इसे इंग्लिश में UNTSO कहा जाता है। UNTSO इसे कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन, या इंग्लिश में कहे तो यूनाइटेड नेशंस ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसकी स्थापना 29 मई 1948 को शांति अभियानों की दिशा में पहली बार हुई थी, और इसकी शुरुआत मानी जाती है इससे। और ये क्यों स्थापित किया गया था, क्या कारण था इसकी स्थापना का? जब इजराइल और अरब देशों के मध्य युद्ध हो रहा था, यानी जब इजराइल और अरब देशों के मध्य युद्ध हो रहा था, तो वहां शांति स्थापित करने की दिशा में इसका गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन का गठन किया गया था। अरब देशों और इजराइल के मध्य जो युद्ध हो रहा था, वहां शांति स्थापित करने की दिशा में इसकी स्थापना की गई थी 29 मई 1948 को। अब नेक्स्ट बात आती है संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल। संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल के बारे में बात करें, इसके बारे में यूएन के दूसरे महासचिव डेग हेमरसोल्ड ने यानी संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डेग हेमरसोल्ड ने पीस कीपिंग शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले, पीस कीपिंग, संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डेग हेमरसोल्ड ने पीस कीपिंग का जो शब्द पहली बार प्रयोग किया था, उसका संबंध है जो संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल से था। उन्होंने यह शब्द संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल के संदर्भ में प्रयोग किया था, और इसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल को यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल है, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, जिसका क्या उद्देश्य था? इजिप्ट और इजराइल के मध्य जो युद्ध चल रहा था, उसमें शांति स्थापना को बढ़ावा देना। यानी संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था इजिप्ट और इजराइल के मध्य जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध को समापन करने की दिशा में एक संधि की ओर उन्हें लाना। अब ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट पर्यवेक्षक बल। संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट पर्यवेक्षक बल, इसके बारे में बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको नाम दिया गया इंग्लिश में यूएनडीओएफ इसे कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई थी 31 मई 1974 को। 31 मई 1974 को इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। एक तरफ आपको लेखक दिए गए और दूसरी तरफ उनके सिद्धांत या उनके विचार है। एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ उनके विचार दिए गए हैं। इन्हें आपको सुमेलित करना है और फिर आपको कूट का चयन करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार सुमेलित होंगे ये। अब आपको पता है मोर्गेनथाउ ने यथार्थवाद का सिद्धांत दिया है। मोर्गेनथाउ का संबंध अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद से संबंधित है। मोर्गेनथाउ तो आपका सी है जो 3 से सुमेलित होगा। तो आप चेक करिए सी किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इमैनुअल वालरस्टीन जिन्होंने प्रआश्रितता का सिद्धांत दिया है, डिपेंडेंसी जो थ्योरी है वो इन्होंने दी है, इनका संबंध इससे रहा है। इनके साथ एजी फ्रैंक भी है, ध्यान रखिएगा। प्रआश्रितता का जो सिद्धांत है इससे जुड़े हुए कौन है, एजी फ्रैंक का संबंध भी इससे जुड़ा हो रहा है। और वान न्यूमैन जिन्होंने खेल सिद्धांत दिया है, और फ्रांसीसी फुकुयामा जिन्होंने इतिहास के अंत का जो विचार दिया था। फ्रांसीसी फुकुयामा ने इतिहास के अंत का, एंड ऑफ हिस्ट्री। तो इस प्रकार ये आपके सुमेलित हो जाएंगे। तो इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंधों पर आधारित कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण सवालों के बारे में आपके समक्ष चर्चा की। आपको हमारा प्रयास किस प्रकार लगा, आप अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और